अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की इस वीडियो में आपको वेलकम करते हैं। आज आपके लिए मैं एक ऐसी बजट वाली व्हीकल लेकर आया हूं जो कि हैचबैक की कैटेगरी में आती है, फिर साथ ही साथ जापानीज गाड़ी है तो रिलायबल भी है, फिर उसके साथ साथ ये गाड़ी इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल है कि आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं और ये गाड़ी आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेगी। चाहे शहर में चलानी हो, लॉन्ग पर लेकर जानी हो, ये गाड़ी आपका साथ लंबे अरसे तक देगी और आप इस गाड़ी से सही तरीके से खुश हो जाएंगे। और ये गाड़ी है 2008 मॉडल सुजुकी ऑल्टो और आज की वीडियो में ये गाड़ी मैं आपको डिटेल से दिखाऊंगा। इसका एक्सटीरियर, इंटीरियर, तमाम तर चीजें आपके साथ शेयर की जाएंगी। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप इस गाड़ी को खरीदना चाहें तो ये गाड़ी सैगल मोटर्स पर मौजूद है। स्क्रीन पर आपको नंबर्स दिए गए हैं, इन पर आप कॉल भी कर सकते हैं। और अगर प्राइस की बात करते चलें तो ये 2008 मॉडल सुजुकी ऑल्टो है। 1,07,000 किलोमीटर के आसपास ड्रिवन है, ओरिजिनल माइलेज के साथ, ओरिजिनल कंडीशन में। सबसे बड़ी बात यह कि अब मॉडल ये 2008 का है, लेकिन अगर आप इस गाड़ी का एक्सटीरियर देखें, आप इस गाड़ी का इंटीरियर देखें, सीट्स, हर एक चीज इस गाड़ी की बिल्कुल ओरिजिनल कंडीशन में ही है। ऑब्वियसली इस तरह की गाड़ियां अगर आप नॉर्मली मार्केट से देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा एक्सीडेंटल कंडीशन में आपको मिलती हैं। पूरी की पूरी बॉडी उनकी रीपेंटेड होती है, लेकिन ये गाड़ी जब आप इसको विजिट करके देखेंगे तो आपको इस चीज का अंदाजा हो जाएगा कि भाई ये जो गाड़ी अभी तक हमारे सामने जैसी है, ओरिजिनल कंडीशन में है। कोई इसके साथ रीपेंटिंग, कोई इस तरह का काम नहीं हुआ हुआ। वो आपको देखने के बाद गाड़ी को अंदाजा हो ही जाएगा। और अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो भाई इसकी आस्किंग प्राइस है 21 लाख रुपए और सैगल मोटर्स पर ये गाड़ी मौजूद है। अब हम डिटेल से बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में। अच्छा, ये सुजुकी ऑल्टो जो है ये बेसिकली ऑल्टो की 6th जनरेशन है। ये बेसिकली सेम गाड़ी आपको मजदा में भी मिलती थी और निसान में भी और सुजुकी में भी। मतलब एक ही सेम गाड़ी तीन ब्रांड्स के साथ आपको मिलती थी, जिसमें मजदा कैरल हुआ करती थी, निसान पीनो थी और सुजुकी की ये ऑल्टो थी। 2004 से लेकर 2009 तक इस गाड़ी की प्रोडक्शन हुई और जापान में इस गाड़ी को प्रोड्यूस किया जाता था और ये गाड़ी 5 डोर हैचबैक की कैटेगरी में फॉल करती है। फिर उसके साथ साथ ये गाड़ी फ्रंट इंजन, फ्रंट व्हील ड्राइव और फोर व्हील ड्राइव सिस्टम आपको ऑफर करती है। ये वाला जो स्पेसिफिक वेरिएंट आप देख रहे हैं ये फ्रंट व्हील ड्राइव वाली व्हीकल होती है। इसका इंजन 658 सीसी के 6 इनलाइन 3 होता है, जो कि नॉन टर्बोचार्ज्ड इंजन होता है। और ट्रांसमिशन की अगर बात करें तो इसमें आपको 5 स्पीड मैनुअल भी मिलती है और 3 या 4 स्पीड ऑटोमेटिक भी मिलती है। डायमेंशन की अगर बात करते चलें तो इस गाड़ी की लेंथ 3395 है और 2360 इसकी व्हील बेस बन जाती है। विड्थ 1475 है और इस गाड़ी की हाइट जो है वो 1500 से लेकर 1510 तक जाती है। और अगर मैं इसके चेसिस कोड की बात करूं तो ये HA24 है। सो ये था इस गाड़ी का एक्सटीरियर और इंटीरियर। क्विकली आपने देखा, अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इसके इंटीरियर और एक्सटीरियर की कंडीशन कैसी लगी। अब हम आते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर की तरफ और फ्रंट से आप इस गाड़ी को अगर देखेंगे तो इसके अंदर आपको बड़े ही खूबसूरत एक कर्व्ड लैंप्स मिलते हैं जो कि नीचे की तरफ फ्रंट से जाते हैं और इसकी वजह से ये गाड़ी फ्रंट से एक आइकॉनिक लुक रखती है। फ्रंट पर हमारे पास खूबसूरत सी ग्रिल आपको दी जाती है। इस गाड़ी में फॉग लैंप्स वगैरह या एलईडी लैंप्स या इस तरह के प्रोजेक्टर लैंप्स आपको नहीं दिए जाते थे, क्योंकि ये गाड़ियां बेसिकली इस तरीके से डिजाइन हुई हुई थी कि जो कम से कम खर्चे में आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जा सकें। और साथ ही साथ इनके अंदर छोटे स्मॉल साइज के इंजन होते थे। ऑब्वियसली ये गाड़ियां भी छोटे साइज की हैं तो उस हिसाब से इन गाड़ियों को डिजाइन किया जाता था। फिर अगर साइड पर आप देखें तो हेडलाइट से काफी हद तक मिलते जुलते साइड मिरर्स आपको इस गाड़ी में दिए जाते हैं। और अगर मैं स्पेसिफिक गाड़ी की बात करूं तो इस जमाने में स्मार्ट एंट्री इन गाड़ियों में नहीं आया करता था। इसके साथ रिमोट आपको मिलता है जिससे आप गाड़ी को लॉक भी करेंगे, अनलॉक भी करेंगे और की से इस गाड़ी को स्टार्ट आप कर सकते हैं। इसी तरह गाड़ी की साइड लुक्स आप देखेंगे तो ये अमेजिंग किस्म की है। और साथ ही साथ अगर आप इस गाड़ी का फ्रंट देखेंगे तो हमारे पास बॉडी कलर मैचिंग ग्रिल आपको इस गाड़ी में मिलती है और इसकी हुड के ऊपर आपको दो बड़ी विजिबल किस्म की कैरेक्टर लाइंस मिलती हैं जो कि लाइट्स ही की तरह नीचे की तरफ उनका स्लोप बना हुआ है और ये गाड़ी को फ्रंट से आइकॉनिक लुक्स देती हैं। फिर अगर साइड्स की बात करते चलें तो आपको इसकी व्हील आर्चेस के ऊपर भी उसी तरह से कैरेक्टर लाइंस मिलती हैं। व्हील्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें अलॉय रिम्स नहीं आते, सिंपल स्टील रिम्स आपको मिलते हैं जो कि 12 इंचेस के होते हैं। और इस गाड़ी में आपको मिलते हैं मैक्सिस के टायर जो कि आपको एक अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करेंगे और मेरे ख्याल से यहां से आगे 1 साल तक आप आराम से इनको यूज कर सकते हैं। तो बैक साइड पर हमारे पास वर्टिकल लैंप्स आ जाते हैं। इसकी लाइट्स हेलोजन बल्ब्स में आपको मिलती हैं, अच्छी विजिबिलिटी आपको प्रोवाइड करती हैं जो कि रात के वक्त अगर आप लो लाइट में गाड़ी को चला रहे हैं तो रियर साइड से इस गाड़ी को काफी विजिबल बना देते हैं। फिर उसके साथ साथ ऑल्टो की बैजिंग आपको बैक पर मिलेगी। जो इसकी रियर विंड स्क्रीन है उसके अंदर आपको डीफॉगर वगैरह दिया जाता है तो आपको वो भी प्रॉब्लम नहीं होगा। डिग्गी के अंदर डिसेंट किस्म की बूस्ट स्पेस आपको इस गाड़ी में मिलती है। अब आते हैं हम इस गाड़ी के इंटीरियर की तरफ जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है और उससे भी मेरी फेवरेट चीज है इस गाड़ी की राइड। जब आप इस गाड़ी को चलाएंगे तो आपको इस गाड़ी के सस्पेंशन में एक्स्ट्रा किस्म की सॉफ्टनेस फील होगी जो कि आजकल की
मॉडर्न गाड़ियों में आप मिस करेंगे, यकीन माने आप। जब आप इस गाड़ी को चलाएंगे तो इसकी सस्पेंशन में वो जैसा होता है ना अर्ली 2000s और 90s की गाड़ियों में आपको एक हल्का सा झूला मिलता है, इस गाड़ी में आपको सेम वही झूला मिलेगा। और आप जब इसको चला रहे होंगे तो आप ये चीज नोटिस करेंगे कि भाई अगर लेट्स से हम इसको मेहरान के साथ कंपेयर करते हैं तो उससे ये बहुत सुपीरियर गाड़ी है, बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है और पावर स्टीयरिंग के साथ आती है। इंटीरियर इसका ना सिर्फ इसकी सस्पेंशन बहुत सॉफ्ट है बल्कि इस गाड़ी का जो इंटीरियर है वो भी कमाल का खूबसूरत है। मतलब अगर आप इसकी एज के हिसाब से आप इसका इंटीरियर देखें तो बहुत ज्यादा खूबसूरत इंटीरियर है, कमाल की कंफर्टेबल, बहुत अच्छी कुशनिंग के साथ आपको बेहतरीन किस्म की सीट्स मिलती हैं। स्टीयरिंग व्हील की अगर बात करें तो ये 3 स्पोक होता है लेकिन इसमें लेदर स्टिचिंग आपको मिलती है, तो प्रॉपर्ली लेदर स्टिचिंग आपको इसमें मिल जाता है। फिर उसके साथ साथ अगर मैं मीटर की बात करूं, एक बड़ा ही खूबसूरत सा, बड़ा ही डिसेंट सा, एलिगेंट लुकिंग मीटर इसमें आपको मिलता है जो कि 140 किलोमीटर तक की स्पीड आपको ऑफर करता है। फिर गियर पोजीशन इंडिकेटर हमारे पास लेफ्ट पर है और ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट है। राइट पर आपके पास फ्यूल इंडिकेटर आ जाता है और बाकी इंफॉर्मेशन लाइट्स की सूरत में आपको मिलती है। फिर अगर डैशबोर्ड की मैं बात कर लूं तो फ्रंट पर हमारे पास 4 एसी के वेंट्स आपको दिए जाते हैं। एसी हीटर दोनों इस गाड़ी के मजेदार किस्म के वर्क कर रहे हैं और वो चीज़ आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लमेटिक फील नहीं होगी। उसके साथ साथ राइट साइड पर आपके पास साइड मिरर्स के कंट्रोल्स हैं और आपको मजे की बात बताऊं, 2008 का ये मॉडल है, काफी पुरानी गाड़ी है। फिर दूसरी बात ये कि ये 660 सीसी इंजन के साथ आती है। लेट से अगर हम इसको कंपेयर करना चाहें तो पाकिस्तान में उस जमाने में सुजुकी मेहरान मिला करती थी, लेकिन इस गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड ऑटो फोल्डेबल मिरर्स आपको मिलते हैं जिसके लिए बटन्स आपको यहाँ राइट साइड पर दिए गए हैं। है ना कमाल की चीज। साइड मिरर्स जो हैं इसके वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी हैं और फोल्ड भी इलेक्ट्रिकली होते हैं। और उससे भी मजे की बात कि इस गाड़ी के जो हेडलैम्प्स हैं उनके अंदर आपको एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी दिया जाता है, तो आप इसकी बीम को ऊपर और नीचे कर सकते हैं। देखें, जापानीज गाड़ियां जो होती हैं छोटी छोटी चीज़ों में उनमें आपको अटेंशन टू डिटेल नजर आती है जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी जो है वो काफ़ी हद तक आसान हो जाती है। अच्छा, राइट साइड पर हमारे पास सारी यही ऑप्शंस हैं। फिर लेफ्ट साइड पर अगर आप आ जाएं तो सेंटर में 2 एसी वेंट्स बड़े साइज के मिलते हैं। नीचे अगर आप देखेंगे तो इस स्पेसिफिक व्हीकल में आपको एंड्रॉइड स्क्रीन प्री इंस्टॉल्ड मिलती है और रिवर्स कैमरा भी इंस्टॉल्ड मिलता है। तो गाड़ियां लेने के बाद जो इस तरह की पुरानी गाड़ियों में सबसे ज़रूरी खर्चा होता है एंड्रॉयड और रियर कैमरा का, वो भाई इसमें आपको नहीं करना पड़ेगा, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। फिर नीचे हैज़र्ड लाइट स्विच है, उसके नीचे हीटर और एसी के कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं और उससे भी नीचे एक आपको एश-ट्रे का ऑप्शन मिलता है। ये चीज़ आप नई गाड़ियों में मिस करेंगे, आजकल की गाड़ियों में एश-ट्रे नहीं आती। फिर नीचे आपके पास सिगरेट लाइटर का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर एक अच्छी बड़ी कंपार्टमेंट, यहाँ गियर नॉब के आसपास आपको बड़ा खुला एरिया मिल जाता है। आगे भी स्टोरेज कंपार्टमेंट है, तो स्टोरेज स्पेस के लिहाज से ये एक बड़ी प्रैक्टिकल किस्म की गाड़ी है। यस, ये गाड़ी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको ऑफर करती है, तो हमारे पास आरएनडी और 2 और लो गियर का ऑप्शन आपको दिया जाता है। फिर उसके साथ-साथ एक और मजे की बात आपको मैं बताऊं कि इस गाड़ी के अंदर आपको 2 एयरबैग्स फ्रंट पर दिए जाते हैं, ड्राइवर के लिए भी और पैसेंजर के लिए भी। फिर अगर मैं सीट्स की बात करूं तो मेरे पास यहाँ पर डिसेंट किस्म की लेग स्पेस मौजूद है। हेड स्पेस आप ऑलरेडी देख चुके हैं। इसका ये जो ड्राइवर सीट है ये मैंने ठीक-ठाक इस वक्त पीछे की हुई है, मतलब ठीक-ठाक रिलैक्स होकर मैं बैठा हुआ हूँ। पीछे चलते हैं और इसकी रियर इंटीरियर की स्पेस भी चेक करते हैं। और साथ ही साथ मैं अगर इसकी रियर सीट की बात करता चलूं तो अनफॉर्चुनेटली इसमें आपको रियर साइड पर हेडरेस्ट तो नहीं मिलते, लेकिन रियर सीट्स इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल है कि आप सही रिलैक्स करके इस गाड़ी में बैठेंगे और आपको मज़ा आएगा ये गाड़ी चलाने का। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपके फ्रेंड्स में, आपकी फैमिली में कोई भी बंदा 21 लाख रुपए के बजट के अंदर एक ऐसी गाड़ी ढूंढना चाहता है, एक ऐसी गाड़ी लेना चाहता है जो कि रिलायबल भी हो, कंफर्टेबल भी हो, सारे फीचर्स ऑफर करती हो जैसा कि पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज, इलेक्ट्रिकल मिरर्स, फिर जैपनीज हो तो रिलायबिलिटी का भी कोई भी मसला ना हो और सबसे मेन चीज कि कैबिन उस गाड़ी का बहुत ज्यादा स्पीशियस हो, तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करिएगा। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन आपके लिए हाजिर है, अपनी राय से आगाह करते रहा करें और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।